Hello friends, welcome to EduACS, your education mentor. So friend, in this session finally we will be discussing about NEET PG एग्जामिनेशन. कैसा हुआ NEET PG का एग्ज़ाम इस बार, क्या उसका इम्पैक्ट पड़ने वाला है कट ऑफ के ऊपर, क्या किस टाइप का पेपर था, ये टफ था, इजी था, मॉडरेट था, और जो मेजर क्वेश्चंस अभी सभी एस्पिरेंट्स के माइंड में आ रहे हैं उसके क्या आंसर्स हैं, इस सेशन में होपफुली आपको वो डिलीवर हो जाएंगे. सो NEET PG का एग्ज़ामिनेशन कल हो चुका. अभी तक जो रिव्यूज़ आ रहे हैं डिफरेंट स्टूडेंट्स से वो यही है कि लास्ट ईयर के जैसा ही पेपर था या लास्ट ईयर से थोड़ा सा इजी पेपर था. जिस स्टूडेंट की जैसी प्रिपरेशन थी उसका उस हिसाब से रिव्यू है. जिसका प्रिपरेशन अच्छी थी उसके लिए पेपर काफ़ी इजी था. जिसकी प्रिपरेशन थोड़ी सी कम नहीं थी, ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करी थी उसने, उसके लिए पेपर थोड़ा सा डाइसी भी था, थोड़ा सा टफ भी था. ये एक बिटर फैक्ट है इसके लिए. जो टॉप पे स्टूडेंट्स होंगे उस पर मेजॉरिटी ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो कि फ्रेशर स्टूडेंट होंगे, जो हैव जस्ट कम्प्लीटेड देयर MBBS एंड गॉन फॉर द एग्जामिनेशन. उसके पीछे का जो फैक्ट है वो ये है कि उनके कॉन्सेप्ट्स अभी भी पूरी तरह से क्लियर हैं. लेकिन ऐसे स्टूडेंट जो पास आउट है, जिनको 1 ईयर 2 ईयर या 3 ईयर्स हो चुके हैं, उनके ऊपर थोड़ा सा उतना प्रोपोर्शन नहीं रहेगा. मेजॉरिटी जो रहेगी वो फ्रेशर्स की रहने वाली है. अब जो मेजर क्वेश्चन है, आगे का टाइम टेबल देख लेते हैं. एग्जामिनेशन हो गया, रिज़ल्ट की डेट अभी कुछ आई नहीं है. रिज़ल्ट हम कब तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बाय व्हाट डेट और बाय विच मंथ आई कैन एक्सपेक्ट माय NEET रिज़ल्ट. सो अभी तक का ऐसा रिकॉर्ड रहा है आपका MUFS का, NBE का, NTA का, वो अप्रॉक्सीमेटली 30 डेज 1 मंथ का टाइम यहाँ पे लेते हैं. सो वी कैन एक्सपेक्ट दैट बाय द सेकेंड वीक ऑफ अक्टूबर यू कैन सी योर रिजल्ट एंड यू कैन डाउनलोड योर स्कोर कार्ड. आप अपने स्कोर कार्ड को डाउनलोड कर सकते हो. सो अराउंड लाइक 10 to 15 ऑफ अक्टूबर तक आप लोग के रिजल्ट आपके सामने आ जाएंगे. ये आपकी नेक्स्ट एक्टिविटी रहेगी. और जैसे ही हमारे स्कोर कार्ड आ जाते हैं, विद इन अ वीक हमारी काउंसलिंग एक्टिविटी स्टार्ट हो जाती है. सो होपफुली वी कैन एक्सपेक्ट कि बाय द 3rd वीक ऑफ अक्टूबर हमारी काउंसलिंग एक्टिविटी स्टार्ट हो जाएगी. एंड अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर हमारी काउंसलिंग एक्टिविटी चलेगी. एंड मोस्ट प्रॉब्ली बाय द जनवरी फर्स्ट वीक नया जो सेशन रहेगा 2021 का वो स्टार्ट हो जाएगा. आपका 2022 का सेशन आपका स्टार्ट हो जाएगा. ये आगे का यहाँ से शेड्यूल रहने वाला है. अब एक चीज़ आती है कि व्हाट विल बी आप क्वालिफाइंग मार्क्स, कितना पासिंग मार्क्स होगा इस बार. सो इन ऑर्डर टू नो योर क्वालिफाइंग मार्क्स, कुछ फैक्ट्स को पहले देखते हैं. लास्ट ईयर का जो क्वालिफाइंग मार्क्स था दैट वाज 30% सो इट वाज 366 आउट ऑफ 1200 हमारा पासिंग मार्क्स था. तो 30 था. इस जो हमारा क्वालिफाइंग का जो फॉर्मूला होता है उसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट भी मैटर करता है और स्कोर भी मैटर करता है. तो नंबर ऑफ स्टूडेंट लास्ट ईयर से 5% इंक्रीज़ हुआ है. और नंबर जो लेवल ऑफ पेपर है, इस बार काफ़ी टाइम भी था लोगों के पास, लॉकडाउन का टाइम था. तो जो बच्चों ने अच्छे से प्रिपरेशन करी है तो ऊपर के क्रीमी बच्चों को उसका बेनिफिट भी मिला होगा. तो दोनों साइड प्लस में जा रहा है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट भी थोड़े से ज़्यादा है, 5% ज़्यादा है. और पेपर भी लास्ट ईयर से थोड़ा सा लीनियंट भी था. और जो कंडीशन एजुकेशन की प्रिपरेशन की, उसमें स्टूडेंट्स के पास टाइम था, मेडिकल कॉलेजेस बंद थे. तो जो लोग ज़्यादा बाहर सोशल एक्टिविटीज़ में नहीं लगे हुए थे उन लोगों ने बिल्कुल डेफिनेटली पढ़ाई की होगी, उसका बेनिफिट भी उनको मिलेगा. तो इस बार अगर हम देखते हैं सो अराउंड 31 से 32% तक आपका जाने की चांसेस हैं. सो 240 मार्क्स अगर हम देखते हैं तो 240 इज़ योर मीन्स की 30%. तो समथिंग अराउंड 245 to 255, मैक्स टू मैक्स 260, बट 260 तक जाने की चांसेस बहुत कम है. तो बेस्ट आई विल प्रिडिक्ट कि 250 to 255 मार्क्स कैन बी अ क्वालिफाइंग मार्क्स दिस ईयर. सो अभी तक आपका पेपर आपके पास होगा, यू नो कि हमारे कितने आंसर आ सकते हैं. सो इफ़ यू आर आइंग कि लाइक आई कैन गेट समथिंग अराउंड 250 प्लस, so it's mean that you are qualifying for the counseling activity. Now you can do the counseling in order to get the seat. जो बच्चों का उससे कम मार्क्स होगा उसके ऊपर चांसेस कम है. आई विल नॉट से कि अराउंड 225 या 230 तक क्वालिफाइंग मार्क्स चले जाएंगे. 30% से ऊपर का स्टैंडर्ड डेफिनेटली बना रहेगा. तो 240 to 255 कैन बी अ क्वालिफाइंग मार्क्स. तो यहाँ पे कुछ मेजर चीज़ें हमारे पास पता चल गई कि व्हाट कैन बी अ क्वालिफाइंग मार्क्स, व्हेन विल बी अ न्यू सेशन स्टार्टिंग, और कब हमारा रिजल्ट आएगा. अब हम देखते हैं कि व्हाट कैन बी अ इम्पैक्ट ऑन द कट ऑफ. कट ऑफ के ऊपर इम्पैक्ट क्या पड़ेगा. जो स्कोर का रोल था वो कल फिनिश हो चुका. अब यहाँ पे जो रोल होगा वो रैंक का रोल होगा. बिकॉज एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट, जब अलॉटमेंट होता है इन द काउंसलिंग एक्टिविटीज़, तो आपकी रैंक देखी जाती है, स्कोर नहीं देखा जाता है. और रैंक भी हमारी देखी जाती है
कि जनरल से हैं तो व्हाट इज़ माय जनरल रैंक, व्हाट इज़ माय कैटेगरी रैंक, इस या व्हाट इज़ माय स्टेट रैंक, इसके बेसिस पे हमारे अलॉटमेंट होते हैं। तो ऊपर का जो भी स्टूडेंट हो गया, 1000 स्टूडेंट, 5000 स्टूडेंट, 10,000 स्टूडेंट और 20,000 स्टूडेंट, जो भी आपका स्कोर है उस स्कोर के बेस पे आपका रैंक आ जाएगा जब आपको स्कोर कार्ड मिलेगा। एंड इन योर स्कोर कार्ड यू कैन सी दैट व्हाट इज योर ऑल इंडिया रैंक। फाइन। सो इफ़ यू आर गेटिंग समथिंग अराउंड 20,000 रैंक, दैट इज़ वेरी मच श्योर कि हमको ईजिली गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की सीट मिलेगी। और इवन विथ 25,000 रैंक तक हमको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की सीट मिलेगी। हाँ, ये बात डिफरेंट है कि हमको डिफरेंट काउंसलिंग एक्टिविटीज़ का अच्छी तरह से बेनिफिट उठाना है। इफ़ आई एम सीइंग कि दैट आई कैन नॉट गेट अ गवर्नमेंट सीट इन द MSMD, देन आई हैव अ चांस टू गेट अ सीट इन DNB काउंसलिंग। और इस बार DNB की काउंसलिंग भी MCC कराने वाला है, इसके एक नोटिस पहले आ चुका था। इस हिसाब से हमको चीज़ें मैनेज करनी पड़ेगी। सो अप टू 600 मार्क्स तक एक मेजॉरिटी स्टूडेंट्स होंगे जिनके 600 का जो फिगर है उसको टच किया होगा, बट 600 से ऊपर वाले कुछ ही क्रीमी स्टूडेंट होंगे जो 600 के ऊपर गए होंगे। इस बार का अगर हम टॉप स्कोर एक्सपेक्ट करते हैं तो समथिंग अराउंड 700 और मैक्स टू मैक्स इट कैन बी 720 कैन बी अ टॉप स्कोर इन दिस एकेडमिक ईयर। और टॉप पे कुछ ही पॉपुलेशन रहती है, जिसे जैसे जैसे हम नीचे आएंगे ज़्यादातर मैसेज आपको देखने को मिलेगा। मैक्सिमम स्टूडेंट्स का जो स्कोर 620 से लेके अराउंड 550 के बीच में मैक्सिमम पॉपुलेशन रहेगी। इसके बीच में अराउंड 10,000 स्टूडेंट होने की चांसेस हो सकती है, 650 टू 550, और 10,000 से भी ज़्यादा स्टूडेंट होने की चांसेस हो सकती हैं। बिकॉज ये जो बीच का स्कोर रहता है, इस पर सेम स्कोर पे यू विल फाइंड प्लेथोरा ऑफ स्टूडेंट। लाइक टेक एग्जाम्पल ऑफ 600, सो देयर विल बी 150 स्टूडेंट दोज हु विल बी स्कोरिंग 600 मार्क्स। But if I am talking about like 650, so marginally there will be one student or two student or max to max 3 student those who will be scoring 650। इस तरह से हमारा शफल आता है रैंक के ऊपर, स्कोर्स के ऊपर, जैसे देखने को मिला हुआ। सो अभी जो आपके पास डेटा है कि कितने करेक्ट आंसर मार्क्स किए हों कि आई कैन गेट अ गवर्नमेंट कॉलेज, तो फ्रेंड इफ़ यू हैव स्कोर्ड लाइक समथिंग अराउंड 110 प्लस, आपके सही हैं, माइनस इसमें मैं ऐड नहीं कर रहा हूँ, वो अपने हिसाब से देख रहे हो। तो विद 110 प्लस with no negative, you have got a very good chance that you can get a government seat. But you will be getting a lower clinical, that's very much sure, but you will be getting a government clinical subject. Something around 450 plus marks पे you will be easily getting a government seat. Even with 50% marks, like 400 marks भी आपने secure किए हैं, and you can't afford the self-finance education, you can't go in the private medical college, you are like कीन अबाउट गवर्नमेंट सीट विद अ क्लिनिकल, सो आप DNB की भी काउंसलिंग को क्लब करो अपनी काउंसलिंग के साथ, एंड इवन विद 50% मार्क्स और 400 मार्क्स वॉट एवर सी, सो 400 मार्क्स पे भी हमको गवर्नमेंट सीट मिलने की काफ़ी अच्छी चांसेस रहेंगी। इस बार थोड़ा सा चेंजेस आएगा, थोड़ा शिफ्ट बढ़ेगा, बट बहुत ज़्यादा नहीं आएगा। अब पॉजिटिव शिफ्ट आएगा कि निगेटिव शिफ्ट आएगा, ये डिपेंड करता है कि टोटल नंबर ऑफ क्वालिफाइंग स्टूडेंट, टॉप के स्टूडेंट कितने हैं और टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितनी हैं। तो आप सभी को पता है कि इस बार नंबर ऑफ सीट में इंक्रीमेंट हुआ है, अभी तक अराउंड 5,000 सीट्स इंक्रीज हो चुकी हैं और कमिंग टाइम में और भी 7,800 या 1,000 सीट्स और ज़्यादा इंक्रीज हो सकती हैं। लॉट ऑफ LOPs आर स्टिल पेंडिंग। सो अगर इन सब फैक्टर को देखते हैं कि लास्ट ईयर फॉर एग्जांपल देयर वाज 2500 सीट इन वन सब्जेक्ट, फॉर एग्जांपल जनरल मेडिसिन में 2500 सीट्स थी, कुछ सीटें इसमें ऐड हुई, तो इन सीटों को देखते हुए हमारा जो कट ऑफ है वो पॉजिटिव शिफ्ट की तरफ जाएगा। बट बहुत ज़्यादा इसमें एक्सपेक्टेशन मत करिए, बहुत ही मार्जिनल यहाँ पे चेंज आएगा, 100, 150, 200 तक ही चेंजेस आ सकता है। डिपेंड करता है कि कौन सी कैटेगरी में कितनी सीट ऐड हुई है, उसके ऊपर ये आएगा। बिकॉज टोटल सीट इतनी इंक्रीज हुई हैं अराउंड 5,000 के आसपास, उसमें गवर्नमेंट की भी सीट है, प्राइवेट की भी सीट है। प्राइवेट की सीट हमने रिमूव कर दी, गवर्नमेंट की सीट निकाल ली, अब गवर्नमेंट की सीट आ गई। अब गवर्नमेंट की सीट आने के बाद जब आप लोग काउंसलिंग करने जाओगे तो एवरी पर्सन फॉल इन सम कैटेगरी। सम पीपल विल बी फॉलिंग अंडर जनरल कैटेगरी, some will be under OBC, some will be under EWS, some will be under SC, कुछ ST में आएंगे, कुछ PWD में आएंगे। तो एक बंदा जो काउंसलिंग कर रहा है वो अपनी कैटेगरी के अंदर काउंसलिंग करता है। तो जो सीट्स आएंगी गवर्नमेंट के अंदर, फिर वो सीट को स्टेट काउंसलिंग में डिवाइड कर दिया जाएगा, ऑल इंडिया काउंसलिंग में डिवाइड कर दिया जाएगा, फिर डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया जाएगा। तो पर सब्जेक्ट के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है उसको नोटिस किया जाता है। तो पर सब्जेक्ट के ऊपर हम देख रहे हैं तो इतना ज़्यादा बाइफर्केशन होने के बाद बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। और उसके बाद
हमको अपना सब्जेक्ट भी देखना है, हमको ये भी देखना है कि किस डिपार्टमेंट में कितनी सीट है। तो बट ऑब्वियसली बात है, जो लास्ट ईयर के आपके पास कट ऑफ होंगे, आप एडुएसएस की वेबसाइट पर भी जाके लास्ट ईयर के कट ऑफ डाउनलोड कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। ऑल इंडिया कोटा के कट ऑफ, डीएनबी की कट ऑफ, डीम की कट ऑफ, ये सब आपको वहाँ पे मिल जाएंगे, या इसके ऊपर हमारे सेशंस भी हैं, उसको भी आप स्क्रॉल डाउन करके वहाँ से कट ऑफ नोट कर सकते हो। सो लास्ट ईयर अगर हमने देखा कि ऑल इंडिया कोटा के अंदर 3287 पे हमारा आरडी फिनिश हुआ, लास्ट सीट का अलॉटमेंट हुआ, तो दिस ईयर आई कैन एक्सपेक्ट कि 33 तक जाने की चांसेस बन सकती है, और 33,550 तक जाने की चांसेस बन सकती है। आई कैन नॉट एक्सपेक्ट कि 4000 तक हमारा आरडी फ्लाई कर जाएगा, इतना ज़्यादा ओवर एक्सपेक्टेशन हो जाएगा। थोड़ा सा हम प्लस लेके चलेंगे, बट बहुत ज़्यादा प्लस लेके नहीं चलेंगे। लास्ट ईयर जनरल मेडिसिन अगर हम देखते हैं 4924 पे फिनिश हुआ, तो दिस ईयर यू कैन एक्सपेक्ट अराउंड 5000, और यू कैन एक्सपेक्ट अराउंड 5200 और 5300। इससे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन यहाँ पे नहीं करना है। तो जो हमारी चॉइस फिलिंग जो डिज़ाइन होगी, इसमें आप अपनी जो डेप्थ बनाओगे, दो चीज़ों को देख के डेप्थ बनाना है। हमको कॉलेज भी देखना है, हमको लोकेशन भी देखना है, हमको स्टेट भी देखना है, हमको बॉन्ड भी देखना है, बट सब्जेक्ट में भी देखना है कि हम कहाँ तक जा सकते हैं। अगर हमको ऑर्थो चाहिए तो क्या मैं ऑर्थो तक ही चॉइस फिलिंग करूँ, कि और आई शुड ऐड जनरल सर्जरी इन दैट, और आई शुड ऑल्सो ऐड ऑप्थल इन दैट, और आई शुड ऑल्सो ऐड ENT इन दैट। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ऑल इंडिया कोटा से काउंसलिंग स्टार्ट होगी आपकी फर्स्ट राउंड। ऑल इंडिया कोटा फ्री एग्जिट होता है, उसमें आपको सीट मिलती है। उसके बाद आप सीट को छोड़ के भी सेकेंड राउंड में भी जा सकते हो, सीट को आप लेके कैरी करके अपग्रेड में भी सेकेंड राउंड में जा सकते हो, दोनों ऑप्शन रहता है। बट स्टूडेंट बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी रहती है अंदर कि आगे क्या क्या हो सकता है हमारे साथ, क्या हमारे स्टेट काउंसलिंग में इससे कुछ बेटर सीट मिल जाएगी, क्या ऑल इंडिया कोटा में इससे बेटर सीट मिल जाएगी। तो स्टूडेंट उसको सीट को फाइनल नहीं करते, एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं उस सीट के ऊपर, और ये बहुत ही प्रैक्टिस ऐसी है जिससे कि लो रैंक वालों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। जो हाई रैंकर्स होंगे 20,000 से 25,000 तक, वो काउंसलिंग को एक तरह से मैनिपुलेट करते हैं। इससे नीचे वाली जो बच्चे बैठे हैं 26,000 रैंक पे, 27,000 रैंक को, उनको लास्ट राउंड तक वेट करना पड़ता है, 2-2 महीने वेट करना पड़ता है कि भाई तुम कुछ छोड़ो तो मेरे पास आए। ठीक है, इस तरह से ऊपर की काउंसलिंग होती है। बट टॉकिंग अबाउट कि अगर हम देख रहे हैं कि हमारा 50% से लो का मार्क्स आ रहा है, आई एम गेटिंग समथिंग अराउंड 300, 350, 360, इतना पता है कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में ही जाना है, गवर्नमेंट में कुछ भी नहीं मिलना है। आई वांट अ गुड सब्जेक्ट, इवन आई हैव गॉट लाइक 30,000 रैंक और 25,000 रैंक, आई एम वेरी मच श्योर कि आई वांट टू गो फॉर द पीडिया ओनली। सो आपके विजन्स क्लियर है, आप उस हिसाब से अपनी काउंसलिंग की अप्रोच करो। इन प्राइवेट सेगमेंट यू विल बी हैविंग 2 ऑप्शन, वन इज सेंट्रल काउंसलिंग, जिसको हम डीम्ड यूनिवर्सिटी की काउंसलिंग बोलते हैं। डीम्ड यूनिवर्सिटी में एक्चुअली जो लो फीस वाले कॉलेजेस हैं, उनकी जो काफ़ी कम कॉलेजेस हैं लो फीस वाले, बट हाई फीस वाले 30 लाख से अबव वाले कॉलेज, 30 लाख, 32 लाख, 40 लाख, 45 लाख, 50 लाख एनुअली फीसेस वाले कॉलेज बहुत ज़्यादा है। तो जो मेजोरिटी है कि वो चाहते हैं कि मुझे फीस अच्छा कॉलेज में मिले, बट लो फीस पे मिले। तो जो अच्छे सब्जेक्ट्स हैं, जो ऊपर के सब्जेक्ट्स आएंगे, डर्मा आएगा, रेडियो आएगा, मेडिसिन आएगा, पीडियाट्रिक्स आएगा। इस बार TVHS भी काफ़ी ऊपर जाने वाला है, ऑल इंडिया कोटा में भी, गवर्नमेंट में भी, और प्राइवेट के अंदर भी इसकी काफ़ी ज़्यादा डिमांड आने वाली है TVHS की। ये हो गया, ऑर्थो हो गया, ऑप्स गायनी हो गया। इन पे 20,000, 25,000 तक अगर आपकी रैंक है, और इवन 28,000 तक रैंक है, 30,000 तक रैंक है, तो एक एवरेज फीस पे 20,000, 25,000 की फीस पे यू विल बी गेटिंग अ सीट। बट इफ़ यू आर हैविंग अ हाई रैंक ऑफ 50,000, 55,000, 60,000, तो आपको हाई फीस के लिए अप्रोच करना ही पड़ेगा। सो अगर हर सेगमेंट से बच्चे रहेंगे, अगर सारा डाटा को डिवाइड करें, 70,000 वाले भी बच्चे रहेंगे, 75,000 वाले भी बच्चे रहेंगे, 60,000 वाले भी रहेंगे, 50,000 भी रहेंगे। सभी के लिए एक काउंसलिंग अप्रोच होनी चाहिए। तो इफ़ यू आर सीइंग कि लाइक आई एम हैविंग अ रैंक ऑफ 50,000 और 60,000 और 70,000, आई एम वेरी मच श्योर कि आई वांट टू गो फॉर ऑब्स गायनी ओनली, नो मोर कंप्रोमाइज इन माय सब्जेक्ट। तो हमने देखा कि डीम में यार थोड़ा सा कॉस्टली पड़ रहा है, तो व्हाट शुड आई डू इन द ओपन स्टेट। ओपन स्टेट्स विल प्ले अ जैकपॉट रोल फॉर ईच एंड एवरी स्टूडेंट। ओपन स्टेट में बहुत कुछ है, बहुत सारे स्टेट्स ओपन है। आंध्र प्रदेश ओपन है, तमिलनाडु ओपन है, पौंडीचेरी ओपन है, तेलंगाना ओपन है, कर्नाटका ओपन है, यूपी इज ओपन, बिहार इज ओपन, हरियाणा इज ओपन, राजस्थान इज ओपन, हिमाचल प्रदेश इज ओपन, उत्तराखंड इज ओपन, लॉट ऑफ स्टेट्स आर ओपन, वेस्ट बंगाल इज ओपन। तो ये सारे स्टेट्स ओपन है। कुछ स्टेट्स फर्स्ट राउंड से ही ओपन हो जाते हैं अदर स्टेट वाले बच्चों के लिए। कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जो फर्स्ट राउंड सिर्फ अपने स्टेट के साथ काउंसलिंग करते हैं, सेकेंड राउंड में वो रेस्ट ऑफ इंडिया के लिए अपने आपको ओपन करते हैं। तो ओपन स्टेट्स को आपको बहुत अच्छे से लेके चलना पड़ेगा। काउंसलिंग को आप कैसे मैनेज कर रहे हो, कैसे क्लबिंग काउंसलिंग कर रहे हो, बिकॉज वेदर यू आर डूइंग द काउंसलिंग ऑफ गवर्नमेंट
तो गवर्नमेंट के अंदर आप अपने स्टेट काउंसलिंग, ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग और डीएनबी की काउंसलिंग को कैसे आप इसको शफल कर रहे हो, किस हिसाब से इसकी काउंसलिंग की चॉइस फिलिंग कर रहे हो, गवर्नमेंट के नॉर्म्स को देखते हुए, रूल्स एंड रेगुलेशन को देखते हुए, पेनल्टी बॉन्ड्स को देखते हुए, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल करेगा। बिकॉज काउंसलिंग एक नॉर्मल ह्यूमन लैंग्वेज में सभी को पता है कि कैसे काउंसलिंग है, कैसे सीट मिलनी है, बट परफेक्शन इसके अंदर कुछ चीज़ें होती हैं। यू आर अ स्टूडेंट योरसेल्फ, हमको पता है कि एक लेक्चर में हर चीज़ बताई नहीं जा सकती, एक लेक्चर हर चीज़ बता नहीं सकता है। 50% उसका काम है बताने का, 50% काम है हमारा समझने का। इसी को बोलते हैं कॉन्सेप्ट स्टडी। तो इसी तरह से इसमें भी काफ़ी कॉन्सेप्ट छुपे हैं। जब कुछ कोई बंदा प्रैक्टिकली काउंसलिंग कर रहा है तब उसी को ऑब्जर्वेशन में पता चल पाता है कि व्हाट इज़ द रियलिटी बिहाइंड दैट। अदरवाइज डिस्कशन तो बहुत सारे होते रहते हैं। तो इस हिसाब से अपनी काउंसलिंग अप्रोच रखिए। अगर आपके पास लो फीस के लिए है तो ओपन स्टेट्स को अच्छी तरह से देखिए। इवन we have done a counseling of plethora of students last year, so a lot of students were having a rank of 70,000 75,000 की रैंक पे थी, और उनके पास हाई बजट नहीं था कि दे कैन गो फॉर 50 लाख ऑफ फीस और दे कैन गो फॉर 40 लाख ऑफ फीस। तो ओपन स्टेट्स में विद द रैंक ऑफ 70,000 they have got a tuition fees of 28 lakh और 30 लाख और 32 लाख रुपीज़ तक की फीसेस मिल गई स्टेट के अंदर, ओपन स्टेट्स के अंदर, और अच्छे सब्जेक्ट्स पे मिल गई। लाइक आई एम टॉकिंग अबाउट पीडियाट्रिक्स, आई एम टॉकिंग अबाउट ऑर्थोपेडिक, आई एम टॉकिंग अबाउट जनरल सर्जरी। मेडिसिन को भी 70,000 रैंक तक जाने को तक देखा गया है। बट कुछ ही बच्चों को मिल पाती, सभी को नहीं मिल पाती, बिकॉज टाइमिंग प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। एक ही राउंड में लो फीस वाली सीटें निकल जाएंगी, सेकेंड राउंड में कट ऑफ बाउंस कर जाएगा, बहुत ऊपर चला जाएगा। सो कौन से स्टेट को हम कब पकड़ते हैं और वहाँ पे क्या काउंसलिंग अप्रोच करते हैं। बिकॉज इन्फॉर्मेशन जो आपके पास आएगी, डेटा आपके पास आएगा, आदत है स्क्रॉल करने की हमें मोबाइल के ऊपर, तो आई विल सी अ डिफरेंट लेक्चर्स ऑफ द काउंसलिंग। तो हमारा माइंड समझ नहीं पाएगा, यार वो बंदा बोल रहा था उधर करो, वो बंदा बोल रहा था इधर करो, ये बंदा बोल रहा है कि इधर करो। तो आपके पास आपकी कोई अप्रोच नहीं रहेगी, आप दूसरों की अप्रोच पे करोगे तो कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन फैक्टर हमारे माइंड के अंदर आएगा, और आवर माइंड विल बी कन्फ्यूज कि कौन से रास्ते पे मुझे जाना है। हर बंदा बोल रहा है कि ये रास्ता बढ़िया। तो अपनी एनालिसिस आप खुद से करिए, बिकॉज यू नो योर कंडीशन। आपको पता है कि आपकी मॉनिटरी कंडीशन क्या है, आपका टेस्ट क्या है, आप कौन से सब्जेक्ट के साथ कंफर्टेबल हो, कहाँ तक नीचे जा सकते हो, और क्या चीज़ हमको देखनी है। तो आप अपनी कैलकुलेशन खुद से करोगे तो एक अच्छी काउंसलिंग कर पाओगे। रूल्स एंड रेगुलेशन को गवर्नमेंट की अच्छी तरह से देख लीजिएगा। प्राइवेट कॉलेज की काउंसलिंग करने जा रहे हैं तो उसमें से स्टाइफेंड को भी माइनस करके कैलकुलेशन करिए। कई बार होता है कि नर्वसनेस लगती है कि यार 75 तक तो मैं कैसे भी कर लूँगा, 75 के ऊपर आई कांट गो। बट हम देख रहे हैं कि 85 का पड़ रहा है या 90 का पड़ रहा है पैकेज। फॉर एग्जाम्पल 30 लाख रुपीज़ एनुअली इंटू 3 90 लाख का पैकेज पड़ रहा है। बट इसमें से स्टाइफेंड भी अगर आप सोचते हो कि 60,000 का स्टाइफेंड मिल रहा है, चलो उसको माइनस कर दिया, 18 लाख माइनस हो गया हमारा, तो नियर अबाउट मैं अपने टारगेट के पास ही हूँ। ये सब चीज़ एक छोटे से कैलकुलेशन करेंगे तो काफ़ी अच्छी स्मूथ काउंसलिंग हो जाएगी। तो काउंसलिंग में अभी आना बाकी है, बहुत सारे रजिस्ट्रेशन नहीं लेंगे, ज़रूरी नहीं है कि सारे रजिस्ट्रेशन करें। जहाँ पे आपके लिए आपकी रैंक के हिसाब से ज़रूरी है वहीं पे रजिस्टर करें। काउंसलिंग के लिए आपको काउंसलिंग टाइम पे बताया जाएगा। फिलहाल अभी के ऊपर देखते हैं। तो अभी के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये हैं कि क्वालिफाइंग मार्क्स कितना हो सकता है। क्वालिफाइंग मार्क्स कैन ट्रैवल अप टू 240 टू 255 तक जा सकता है। वर्स्ट कंडीशन में 260 जा सकता है, बट आई वोंट से कि 260 तक टच करेगा। 255 विल बी अ पीक फॉर दिस टाइम। और इफ़ यू आर गेटिंग समथिंग अराउंड 450 प्लस, आपके 110 सही हैं, तो आपको गवर्नमेंट सीट मिल सकती है। और हायर जो सब्जेक्ट्स हैं MD/MS में ही जाना है, तो उस हिसाब से अगर इफ़ यू आर गेटिंग समथिंग अराउंड 550 प्लस आपकी रैंक आ रही है, तो 550 प्लस पे आपके पास काफ़ी अच्छी चांसेस बन जाती हैं। यस, 550 प्लस अगर आपका स्कोर आ रहा है तो 550 प्लस पे आपके पास काफ़ी अच्छी चांसेस बन जाएंगी कि यू कैन गेट अ टॉप सब्जेक्ट ऑफ MD/MS इन थ्रू ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग और योर स्टेट काउंसलिंग। तो ये सब मेजर से चीज़ें हैं जिसको हमको नोटिस करना है और आगे के लिए चलना है। फिलहाल अभी 1 महीने कुछ भी नहीं करना है। काउंसलिंग की एनालिसिस आप चाहो तो खुद से कर सकते हो कि आपकी अप्रोच क्या रहने वाली है काउंसलिंग की। डेटा हर जगह से लिए, सबको सुनिए, बट अपना कैलकुलेशन कर लिए, अपना विजन रखिए अपने पास, उस हिसाब से अपनी काउंसलिंग करिए। सो कुछ की पॉइंट्स: result can be declared by the second week of October. New session can start from January 1st. Qualifying marks for the examination can be something around 240 to 255. And what about the cutoff in the government colleges? As the number of seats have increased in the clinical department, so definitely there will be a positive shift in the government seats. And प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की काउंसलिंग के ऊपर तो ये डिपेंड करता है कि व्हाट इज़ योर काउंसलिंग अप्रोच। अच्छी काउंसलिंग अप्रोच करी। कई बार ऐसा होता है, लास्ट ईयर आई वाज डूइंग अ काउंसलिंग ऑफ लाइक गर्ल फ्रॉम महाराष्ट्र, मुंबई। सो लाइक शी हैज़ टेकन अ सीट इन DY Patil
उसको वहाँ पे 34,000 की सीट मिल रही थी पेडियाट्रिक्स की, बट स्टेट काउंसलिंग में मूव करके वही फीस रिड्यूस हो गई और 22 लाख पे हो गया. सो यू कैन सी कि द पेरेंट हैव सेव समथिंग अराउंड 30 लाख रुपीज़. तो ये चीज़ देखना है कि ये हमको मिल गया, आगे क्या मिल सकता है, रिस्क लें, कहाँ तक लें, इससे ज़्यादा रिस्क लेना क्या रिस्की हो सकता है कि नहीं हो सकता है. और गवर्नमेंट में तो ये चीज़ बिल्कुल श्योर है कि 20,000 और 25,000 तक रैंक वाले बच्चे सीट को रोक के रखेंगे और आगे सीट को जाने नहीं देंगे. तो आपका एक डाइसी स्कोर आ रहा है, यू आर हैविंग अ रैंक ऑफ 26,000, 28,000, 38,000. तो स्टार्टिंग में ही कंप्रोमाइज़ कर लो, ठीक है. इफ़ आई कैन गो विद पैथोलॉजी, आई शुड गो विद द पैथोलॉजी. पैथोलॉजी में जो बेस्ट उठा सकते हैं उठा लीजिए. स्टार्टिंग के राउंड गोल्डन राउंड होता है अगर आपका डिसीजन पक्का है, अंदर कोई ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं है. अगर कन्फ्यूजन है तो बहुत कुछ आगे होने वाला है. इफ़ यू आर थिंक ठीक है मुझे सस्ते मध्य में अच्छा सब्जेक्ट मिल जाए, अच्छी रैंक नहीं मिल रही है, आई एम गेटिंग 60,000 रैंक, मुझे पैथो भी मिल जाता है 10 लाख की फीस तक, तो आई एम हैप्पी विद दैट. ठीक है, आई कैन इन्वेस्ट 25 लाख टू 30 लाख रुपीज़ फॉर अ गुड सब्जेक्ट बिकॉज आई हैव गॉट नॉट गॉट अ वेरी साउंड रैंक. तो इस हिसाब से अगर आप स्टार्टिंग के राउंड में चाहोगे तो निकाल लोगे, बिकॉज सेकंड राउंड और थर्ड राउंड में फिर एक्सपेरिमेंट करने लगते हैं. जो बच्चों ने स्टार्ट में एक्सपेरिमेंट किया वो सोचते हैं कि अब चांसेस नहीं है, अब जो मिल रहा है उसको ले लो. तो इस तरह से काउंसलिंग होती है. ये हम अपने एक्सपीरियंस के ऊपर बता रहे हैं, जो मैं प्रीवियस ईयर में और जो पिछले सालों से हम काउंसलिंग कर रहे हैं उसको देखते हुए, जो स्टूडेंट्स का नेचर रहता है उसको देखते हुए. सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे फ्रेंड्स. एंजॉय योर डेज एंड prepare well for the counseling. All the very best for the NEET counseling friends. Thank you so much.